क्या आप सोच सकते हैं कि आपका एक रोमांचक शौक आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? यह कहानी एरन रॉल्स्टन नाम के एक ऐसे ही दिलेर लड़के की है जिसे पहाड़ और गुफाएं अपने घर से भी ज्यादा प्यारे थे। ऊंची चट्टानों पर चढ़ना, संकरे रास्तों से गुजरना और उन पलों को कैमरे में कैद करना उसका जुनून था। एक वीकेंड पर एरन कैनियनलैंड नेशनल पार्क की घाटियों में हाइकिंग के लिए निकल पड़ा। यह एक ऐसी जगह थी जहां दूर दूर तक पथरीले टीले और गहरी घाटियां फैली हुई थीं, मानो प्रकृति ने भूल भुलैया बना दी हो। लेकिन एरन को ऐसे ही अनजान रास्तों में घूमना पसंद था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और जोश में अपने पसंदीदा काम में जुट गया। पहाड़ों के बीच बने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी वो दो चट्टानों के बीच एक संकरे रास्ते पर उतरने लगा। रास्ता काफी गहरा और तंग था। उसने एक बड़े पत्थर पर पैर मारकर देखा कि कहीं वो हिल तो नहीं रहा, और जब पत्थर स्थिर लगा तो उसने उस पर सहारा लेकर नीचे उतरना चाहा। बस तभी अचानक वह पत्थर खिसक गया और एरन उस पत्थर के साथ ही नीचे दरार में गिर पड़ा। उसने किसी तरह दीवारों को पकड़कर खुद को संभाला, लेकिन उसी वक्त वो पत्थर उसके दाहिने हाथ पर गिर गया और उसे बुरी तरह कुचलते हुए चट्टानों के बीच फंस गया। दर्द से एरन की चीख निकल गई। कुछ देर के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, पर फिर जान बचने की तसल्ली हुई। उसने पत्थर में फंसे अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे समझ आ गया कि उसका हाथ इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। उसने हिम्मत जुटाकर उस भारी पत्थर को हटाने की पूरी कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर भी एरन ने हार नहीं मानी और काफी देर तक जोर लगाता रहा, लेकिन सब बेकार गया। होंठ सूख चुके थे और गला रेत जैसा हो गया था। उसने जल्दी से अपनी पीठ पर टंगा बैग उतारा और पानी की बोतल निकालकर गट गट पीने लगा। फिर ऊपर देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन वो पहाड़ की सतह से 65 फीट नीचे एक सुनसान गली में फंसा था, जहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एरन समझ चुका था कि वो एक ऐसी जगह फंस गया है जहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने किसी को बताया भी नहीं था कि वो कैनियनलैंड जा रहा है। उसने अपने बाएं हाथ से बैग खोला और उसमें रखा सारा सामान बाहर निकाला, जिसमें एक छोटा सा चाकू भी था। एरन ने उस चाकू से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत पत्थर था और उसका दाहिना हाथ भी फंसा हुआ था, जिससे बाएं हाथ से काम करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी एरन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करता रहा। बदकिस्मती से तभी चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने पैर से चाकू उठाने की कोशिश की, पर वो थोड़ा ऊपर फंसा था, इसलिए पैर तक नहीं पहुंच पाया। किसी तरह उसने पैरों में एक लकड़ी फंसाकर चाकू उठा लिया और फिर से पत्थर को काटने में जुट गया। इसी तरह रात हो गई। पत्थर को काटते काटते एरन के चाकू की नोक भी घिस गई, पर इतनी मेहनत के बाद भी उस पत्थर पर मामूली खरोंचें ही आईं। अब एरन थकान और प्यास से बुरी तरह टूट चुका था। उसने ठीक 12 बजे कुछ घूंट पानी पिया और बाकी बचाकर रख दिया। थकान के कारण उसे नींद आने लगी थी, पर वो ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी मुश्किल से खड़ा था। ऐसी हालत में वो आराम भी नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने ऊपर एक नुकीली चट्टान दिखाई दी। एरन को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी क्लाइंबिंग की रस्सी निकाली और उसे उछालकर किसी तरह उस नुकीली चट्टान में फंसा दिया। फिर उसने उस रस्सी को अपनी हार्नेस बेल्ट से बांध दिया, जिससे उसे सहारा मिल गया और वो रस्सी के सहारे झूलता हुआ आराम करने लगा। आधा घंटा आराम करने के बाद वो फिर से चाकू से पत्थर तोड़ने में लग गया। सुबह तक उसने कोशिश जारी रखी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस पत्थर से अपना हाथ कैसे छुड़ाना है, जबकि उसे उस दर्रे में फंसे हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। उसने अपना कैमरा ऑन किया और अपने हालात रिकॉर्ड करने लगा। उसने बताया कि वो पिछले 24 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। खाने के नाम पर उसके पास सिर्फ 2 ब्रेटो बचे हैं और पानी आधी बोतल से भी कम। तभी अचानक ऊपर से उस पर कुछ धूल गिरी। उसे लगा कि ऊपर पहाड़ी सतह पर कोई है। उसने जल्दी से ऊपर देखकर जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। हालांकि ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। एरन निराश हो गया और अपना कैमरा उठाकर अभी अभी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगा। उसने वीडियो में देखा कि उसके ऊपर कोई धूल नहीं गिरी थी, बल्कि वो उसका भ्रम था। भूख और प्यास की वजह से अब उसे सपने भी आने लगे थे। उसने खुद को शांत किया और हिम्मत बांधी कि उसे किसी भी हाल में हार नहीं माननी है। कुछ ही घंटे बाद रात हो गई। रात में रेगिस्तान में बहुत ठंड पड़ती है। पिछली रात तो एरन किसी तरह ठंड झेल गया था, लेकिन अब ठंड से बचने का कोई तरीका निकालना था। उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने साथ लाई क्लाइंबिंग की रस्सियों को अपने गले, हाथ और पैरों पर कपड़े की तरह लपेट लिया और बैग के कवर को अपने सिर पर ओढ़ लिया। इससे एरन को थोड़ी गर्मी मिली। हल्की सी गर्मी महसूस होने पर मुश्किल वक्त में भी एरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब एरन को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने ब्रेटो का एक पैकेट खोला और बड़े चाव से खाने लगा और सोचने लगा कि अगर वो इस वक्त घर पर होता तो शायद किसी पार्टी में मजे कर रहा होता, जहाँ ठंडा बियर और तरह तरह के पकवान होते। लेकिन बदकिस्मती से उसे आधा ब्रेटो खाकर ही संतोष करना पड़ा। आधा उसने बाद के लिए बचाकर रख दिया। इसी तरह वो रात भी गुजर गई। एरन को उस चट्टान में फंसे 2 दिन हो चुके थे और आज तीसरा दिन था।
अब एरन ने उस पत्थर को उठाने की एक नई तरकीब सोची। उसने एक रस्सी ली और जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा हुआ था उसे उस रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसने रस्सी के दूसरे सिरे को उस ऊपर लटकी रस्सी के हुक से निकाला, जिसे उसने पिछली रात ऊपर एक चट्टान में फंसाया था। फिर एरन ने रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर खींचना शुरू कर दिया। दरअसल वो हुक एक पुली की तरह काम कर रहा था, जिसका इस्तेमाल भारी सामान उठाने में किया जाता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो जिद्दी पत्थर हिला तक नहीं, जिससे एरन बहुत निराश हो गया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताया कि उसके पास अब सिर्फ 150 मिलीलीटर पानी बचा है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से कल रात तक ही जिंदा रह पाएगा। इस दौरान उसे जब भी पेशाब लगती वो अपने कैमल बैग में ही कर लेता, ताकि पानी खत्म होने पर वो उसे पीकर जिंदा रह सके। इसके साथ ही एरन को सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही धूप मिलती थी, जिसमें वो अपने ठंडे शरीर को सेंक कर बहुत सुकून और आनंद महसूस करता था। इन 3 दिनों के अंदर भूख और प्यास से बुरी तरह बेहाल हो चुके एरन ने अब ये फैसला कर लिया कि वो अपने फंसे हुए हाथ को काट देगा। भले हाथ न रहे पर उसकी जान तो बच जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब उस चाकू की धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी पतली सी चमड़ी भी नहीं कट रही थी। एरन बहुत निराश हुआ। इस तरह से एक और दिन गुजर गया और रात हो गई। एरन को अपने पिछले दिन बहुत ज्यादा याद आने लगे, अपना परिवार, अपनी गर्लफ्रेंड और सारे दोस्त। तभी ऊपर आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने के साथ बादल घिर आए। फिर देखते ही देखते अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एरन खुशी से झूम उठा। वह मुंह खोलकर जल्दी जल्दी बारिश की बूंदों से अपने सूखे गले को तर करने लगा और साथ ही खाली पड़ी बोतल को भी पानी से भर लिया। बारिश इतनी तेज थी कि पानी उस दर्रे में भी भरने लगा जिसमें एरन फंसा हुआ था। पानी का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा था और एक समय ऐसा आया कि एरन उस पानी में डूबने लगा। उसका हाथ पत्थर के नीचे दबा था, जिससे वो तैर भी नहीं सकता था। एरन पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। उसने पत्थर को उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। अब क्योंकि पानी के अंदर चीजों का वजन कम हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी मशक्कत के बाद एरन पत्थर से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया और पानी से बाहर निकल आया। उसके बाद वह उन संकरे दर्रों से निकलकर भागता हुआ सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके कैनियन लैंड से बाहर निकल गया। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई जब उसे एहसास हुआ कि ये सब तो एक भयानक सपना था। दिमाग में उपजा एक भ्रम। दरअसल भूख और प्यास के कारण अब एरन को भ्रम भी होने लगे थे, जिससे उसे अपने सामने ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो असल में वहाँ थे भी नहीं। एरन को जब ये एहसास हुआ कि वो अब भी उसी पहाड़ी दर्रे में ही फंसा हुआ है, तो वो दहाड़े मारकर रोने और चिल्लाने लगा। इसी तरह वो रात भी गुजर गई। एरन को यहाँ फंसे हुए आज 5वां दिन था। उसका व्यवहार अब बहुत तेजी से बदल रहा था। उस पर जैसे पागलपन सवार होने लगा था। कभी वो अपने आप से ही बातें करने लगता, तो कभी अपना कैमरा ऑन करके एक रिपोर्टर की तरह अपने हालात रिकॉर्ड करता। उसके बाद एरन बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उसने कैमरे में अपने माता पिता से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उन्हें बिना बताए यहाँ आने के लिए उनसे माफी मांगी। एरन ये सब इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसकी अपनी उम्मीदें अब पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब उसके पास न तो एक बूंद पानी बचा था न खाना। भूख और प्यास के कारण अब वो पूरी तरह बेहाल हो चुका था और ये भारी पत्थर जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था, उसने एरन की जिंदगी को उस पहाड़ी दर्रे में बिल्कुल कैद करके रख दिया था। एरन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब एरन अपना वो हाथ ही काटकर पत्थर से आजाद होना चाहता था, पर बदकिस्मती से उसके हाथ की हड्डी ने चाकू को आर पार होने से रोक दिया। उस छोटे से चाकू से हाथ की हड्डी को काट पाना नामुमकिन था। एरन ने चाकू बाहर निकाल लिया। इस तरह एक और दिन निकल गया। प्यास से अब एरन की जान निकली जा रही थी। मजबूरी में उसने अपना कैमल बैग उठाया, जिसमें उसने अपना पेशाब इकट्ठा कर रखा था, और फिर बिल्कुल बेबसी के आलम में उसे पी गया। एरन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसने बहुत निराशा से कहा, शायद ये पत्थर जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरा ही इंतजार कर रहा था और मेरी किस्मत शायद यही थी। फिर उसने वहीं एक चट्टान पर चाकू की नोक से रेस्ट इन पीस लिखकर अपनी जन्म और मृत्यु की तारीख भी लिख दी और नीचे अपना नाम, क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। अब वो अपनी जिंदगी को ख्यालों में पीछे ले जाकर देखने लगा, जैसा कि मरने वाले लोग अक्सर करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया और क्या उसे नहीं करना चाहिए था। फिर टूटे दिल के साथ बिल्कुल बेसुध हालत में वो वहीं पर सो गया। अगली सुबह यानी छठे दिन अपनी आखिरी सांसों पर अटके पड़े एरन को जब हल्का सा होश आया तो उसे कुछ दृश्य दिखाई पड़े। दृश्य में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा जो कि उसका आने वाला बेटा था और वो अपने उस बच्चे के साथ बड़े ही प्यार से खेल रहा था। इस दृश्य को देखने के साथ ही उसके अंदर एक नई ताकत आ गई और वो पूरे जोश से भर गया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में वहां से निकल कर रहेगा। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने फंसे हुए हाथ की हड्डियों को तोड़ डाला और उस असहनीय दर्द को झेलता हुआ हाथ के उस टूटे हुए हिस्से को चाकू से काटकर शरीर से अलग कर दिया। इस तरह से अपने हाथ की कुर्बानी देने के बाद एरन छठे दिन उस जालिम पत्थर से आजाद हो गया। फिर उसने अपने कटे हुए हाथ को अपने बैग से लपेट लिया।
उस दर्द से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर में दबे अपने उस कटे हुए हाथ की फोटो भी ली। फिर वो संघर्ष करता हुआ बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकला। बाहर बेहतरीन धूप फैली थी और आज छठे दिन खुला आसमान देखकर एरन भी बिल्कुल धूप की तरह खुशी से खिल उठा। वो रस्सी के सहारे जब पहाड़ी चोटी से नीचे मैदान में उतरा तो अचानक देखा कि एक जगह थोड़ा सा गंदा पानी जमा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस पानी में मुंह डालकर खूब पिया। प्यास बुझने के बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। पूरी तरह दर्द से कराहते हुए भी वो उस वीरान रेगिस्तान में बस आगे बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक तभी उसे थोड़ी दूर एक आदमी नजर आया जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हाइकिंग के लिए ही वहाँ पर आया था। एरन ने उन्हें जोर से आवाज लगाई। एक बार तो उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करने पर उसकी आवाज उन लोगों के कानों तक पहुंच गई। वे लोग भागते हुए जल्दी से एरन के पास आए। एरन ने उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी बताई और उनसे ढेर सारा पानी भी पिया। एरन को जल्द से जल्द मेडिकल टीम की जरूरत थी। फिर उन्हें बुलाने के लिए किसी के भी फोन पर नेटवर्क नहीं था। इस पर उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे को आगे मोबाइल नेटवर्क की तलाश में भेज दिया ताकि वो एरन के लिए मदद बुला सके। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि एक हेलीकॉप्टर नजर आया। वो हेलीकॉप्टर कैनियन लैंड की सुरक्षा टीम का था जिन्हें उस आदमी की पत्नी ने फोन करके वहाँ बुलाया था। सुरक्षा वाले ने एरन को जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठाया और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। इस तरह अपनी मौत को मात देकर एरन उस वीरान रेगिस्तान से जिंदा बच निकला। कुछ दिनों के बाद एरन बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि उसने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन अपनी जान बच जाने से वो खुश था। कुछ सालों बाद उसने शादी भी कर ली और आज उसका एक बेटा भी है। एरन ने उन 6 दिनों में अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन फिर भी उसने अपना शौक नहीं छोड़ा। वो अब भी क्लाइंबिंग करता है, लेकिन अब वो जहाँ भी जाता है तो अपने माता पिता या दोस्तों के लिए लिखकर जरूर बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी हिम्मत और हौसला कभी नहीं हारना चाहिए।